हेलो बच्चों, वेलकम टू ढोंडियाल स्टडी पॉइंट। मैं हूं राजेंद्र ढोंडियाल। बच्चों, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। ठीक है, मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब की बहुत वैल्यू है मेरे लिए। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आइए बच्चों समझते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 टेक्स्ट बुक, ये लिखा हुआ है बच्चों की इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये जो ए मैट्रिक्स है ये, ठीक है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों ने बेसिक में आपको सारा बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m इंटू एन। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब m इंटू एन का मतलब हो गया, m क्या चीज है, नंबर ऑफ रो। कितने हैं इसमें, तो अगर बच्चों मैं पहले वाले को करता हूं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, इसमें हमारे रो 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं ना, तो 3 हुए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बच्चों कॉलम वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं 1 2 3 4, तो कितने हुए 4। तो सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m इंटू एन। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 इंटू 4। ये हमारे पास 3 इंटू 4 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, जो है ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आप यहां पर अगर बाय चांस m इंटू एन नहीं भी लिखोगे तो आप 3 इंटू 4 लिख देना। इसका मतलब 3 रो और 4 कॉलम, पीछे वाले कॉलम होते हैं, आगे वाले m इंटू एन। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लिख देना है। उसके बाद है ना, ऑर्डर इक्वल टू m इंटू एन। आप यहां पर लिख भी सकते हैं, आप यहां बता भी सकते हैं कि क्यों करा हमने, क्योंकि हमने इसलिए करा, यहां पर इसलिए करा कि जो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ये होता है हमारे पास कितना, मैट्रिक्स इक्वल टू m इंटू एन। तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से लिखा। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, m इंटू एन, उसको मल्टीप्लाई कर देना। मतलब मैंने आपको बोला था, जब हमने आपको बेसिक बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट के मल्टीप्लाई टोटल कर लेते हैं। और वैसे भी अगर भूल भी जाओगे तो ये गिन लेना, और गिन क्या लेना, इसका नंबर ऑफ रो जितनी होंगी, नंबर ऑफ रो 3 है और ये 4 है, तो मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमने बोला था आपको m इंटू एन, मल्टीप्लाई करके कर देना आंसर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 और इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके पास, 12 एलिमेंट हो जाएंगे। बच्चों ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए। तीसरा है राइट द एलिमेंट A13 A13। पढ़ने के लिए बच्चों हम लोग 13, तो मतलब इसका मतलब A13 पढ़ेंगे हम लोग। 1 क्या चीज है, रो, और फिर पीछे क्या है, कॉलम। ये बताया था मैंने आपको एग्जाम्पल भी इस टाइप का। तो A13 मतलब पहला वाला रो पे चलिए जी, पहली वाले रो पे जब 1 लिखा है A1 तो फर्स्ट रो, और 3 का मतलब हो गया 3 कॉलम। तो पहली वाली रो में 3 कॉलम कितना है आपके पास, 19 है ना बच्चों। ये वाला हमारे पास कितना आया यहाँ पर, 19। देखो फर्स्ट रो और एलिमेंट मतलब कॉलम कितने हैं, 3, तो 3 कॉलम में कितना आया तुम्हारा आपका 19, ये मिल जाएगा आपको। फिर बच्चों आपको दूसरा निकालना है A21। 2 क्या चीज है, नंबर ऑफ रो, ये है नंबर ऑफ रो, और 1 पहले वाले कॉलम में, तो नंबर ऑफ रो 2 और कॉलम नंबर 1 में कितना है 35, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 35। ये बेसिक में अगर आप लोगों को यहां पर दिक्कत आएगी तो आपने मेरा जो बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन, इसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, और बच्चों उसको जरूर आप देख लीजिए। मतलब उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन होगा, और नहीं होगा तो आप मेरे चैनल पे ढोंडियाल स्टडी पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पर आप एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लेंगे, आपको ये सारे समझ में आ जाएगा जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा। बाकी तो आशा है आप सभी ने पढ़ा होगा। A33 ये सारे हमने वहां पर बता रखे हैं। A33 का मतलब रो कौन सी, तीसरी। बच्चों ये शुरू वाली रो होती है ना, और उसके बाद कॉलम होता है M, है ना। तो इस बार I और J बोला था ना आपको, I इक्वल टू, पहले I होता है फिर J होता है।
तो इसका मतलब ये हमारे पास 3, तो 3 रो में चले जाना है, तीसरी रो, और तीसरा कॉलम है, तीसरी रो में तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा कितना आपका -5। उसके बाद है हमारे पास A24, इसका मतलब नंबर ऑफ रो 2, i इक्वल टू 2 है ना, j इक्वल टू 4, नंबर ऑफ 2 दूसरी वाली रो में चले जाओ, और 4 माना 4 एलिमेंट, तो कितना है बच्चों 12, दूसरी वाली रो में 4th जो है कॉलम j कितना हमारे पास इतना है ना। उसके बाद निकालना हमको A23, तो A23 का मतलब हो गया सेकेंड वाली रो में चलना है, और 23 का मतलब तीसरा वाला जो है निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से मेरे बच्चों, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये होता है। होप आपके समझ में ये आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। इस तरह से हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 लगभग मिलता जुलता है, ये हमारे पास लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन ये आपको लिख दिए हैं बच्चों। देखो मैंने आपको ये एक चीज बताया था कि पॉसिबल ऑर्डर वाला, जब मैं ऑर्डर वाला इसके इंट्रोडक्शन में जा रहा था, तब मैंने आपको बोला था, एक हेडिंग बनाई हुई थी कि पॉसिबल ऑर्डर्स, तो मैंने कहा था कि जितने भी पॉसिबिलिटीज होती है वो सारे हमको लिखनी होती हैं। तो यहां पर भी है बच्चों, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो हमने बताना है पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि इन 24 टोटल एलिमेंट जो होंगे 24 होंगे, मतलब m इंटू n जो होंगे वो कितने होंगे 24। तो अब हमने देखना है कि कॉलम कितने होंगे, i कितने होंगे, j कितने होंगे, मतलब m कितने होंगे, n कितने होंगे, हम कैसे इनको एडजस्ट कर सकते हैं, होंगे तो 24 ही। तो आपने जो है वो पॉसिबिलिटी सारे लिख देने, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि भाई कितना कर रखा है, ठीक है। कि जैसे हमारे पास यहाँ 3 और 8 भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, मतलब हमारे पास 3 और 8 हो सकते हैं, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 एलिमेंट, तो 24 चाहिए आपको। तो अब हमको पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पर मैंने यही एग्जाम्पल आपको, इसी टाइप का एग्जाम्पल आपको कहाँ भी करा रखा है, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें पूरा करा रखा है, प्लीज उस चीज को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल, यहां पर लिख देना है दी पॉसिबल, इसके 2 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट लिख देना है दी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स आर, ठीक है बच्चों। तो अब ऑर्डर लिखने बच्चों, देखो एक हमें ये लगता है कि 24 में इसका फैक्टर देखने होते हैं, तो है ना, तो एक तो 1 हो जाएगा प्राइम फैक्टर में, तो 1 के साथ कितना हो जाएगा 24। 1 क्या चीज है, रो, 24 क्या है, कॉलम। एक पॉसिबिलिटी है कि एक रो होगी और 24 कॉलम बन सकते हैं। तो अगर एक रो हो गया 24 कॉलम हो गए, तो टोटल मतलब m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 24, तो इसका मतलब 24 एलिमेंट तब भी आ जाएंगे। और एक बार मैंने कहा था इसको उल्टा कर दिया करो, तो 24 इंटू 1 हो जाएगा, 24 रो और 1 कॉलम, ठीक है। 24 रो का मतलब बेटा हमारे m होता है, और हमको पर्टिकुलर कोई रो हो तो i होता है, समझ लेना आप। m और i ये मिलते जुलते लगभग हैं। m का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रो, और जबकि i होता है कि हमारे पास 1 2 3 4 जो हमारे पास पहली वाली रो, दूसरी वाली, तीसरी, चौथी, है ना, तो हम लोग इस तरह से उसको ले लेते हैं, मतलब जो है 1 2 3 4। तो आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पर एक रो 24 कॉलम, यहाँ पर आगे वाले को रो बोलना है, पीछे वाले कॉलम बोलना है, 24 रो और 1 कॉलम, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। आगे क्या हो सकता है, 1 का टेबल में आता है 24, फिर 2 की टेबल में भी आता है, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा। देखो 2 रो और 12 कॉलम्स हो जाएंगे, या तो फिर 12 रो और 2 क्या हो जाएंगे कॉलम। हमको सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है। ये तो हमारा 2 का टेबल में भी आता है 24, फिर उसके बाद आपने देखना 3 की टेबल में भी आता है, तो 3 इंटू 8, इसका मतलब 3 जो है रो हो जाएंगे, 8 कॉलम हो जाएंगे, या उसका उल्टा कर लिया करो, 8 इंटू 3 हो जाएगा, 3 रो 8 कॉलम, ये पॉसिबिलिटी भी है जी। उसके बाद अगला वाला पॉसिबिलिटी देखते हैं, 3 वाले हो गया 4 की टेबल में भी आता है, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, 4 रो 6 कॉलम, या तो 6 इंटू 4 हो जाएगा, 6 रो 4 कॉलम हो जाएंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल 6 हो गया, 6 के मतलब हमने 4 पे ट्राई मारा, 4 के बाद 5 6, तो फिर यहाँ आ जाएगा, और फिर 8 यहाँ आ जाएगा, मतलब इसका मतलब इतनी पॉसिबिलिटी है। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 हमारे पास जो है मैट्रिक्स बन जाएंगे। लेकिन उसने मैट्रिक्स नहीं बोला, उसने तो हमको बोला ऑर्डर लिख दीजिए। लेकिन कभी कभी जो है आपके पास चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि कितने आपके पास जो है मैट्रिक्स बनेंगी। तो बच्चों जितना ये पॉसिबिलिटी है ना उतने ही हमारे मैट्रिक्स बनेंगे। ये तो ऑर्डर लिख दिया हमने। ऑर्डर का मतलब यह कि एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग तो उसमें एक रखेंगे रो और कॉलम हमारे पास कितने आ जाएंगे 24, है ना। एक कॉलम में 24 आ जाएंगे। मतलब सोच लो आप कि यहां पर कोई भी डिजिट लिख लेंगे और वो हमारे पास एक ही में होगा, यहां जो लिखेंगे वो 24 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप ऐसे सोचो कि यहां पर हमने कुछ भी लिख दिया 2 3 5 4 6 9 8 7 2 3 9 5 7 5 3 2 1 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25। आप ऐसा सोच लो। तो रो कितनी है 1 और इसमें हमारे पास जो कॉलम कितने आ गए, जो सारे कॉलम है 1 2 3 4 5 ऐसे 24 है। तो ऐसा भी बन सकता है, ये वाला कह रहा है। और इसको उल्टा करेंगे तो ये जो हिस्से है ना इनको हम नीचे को लिख देंगे, ऊपर 2 लिख देंगे, तो कॉलम 1 बन जाएगा और रो कितने हो जाएंगे 24। तो बच्चों इस तरह से ये एडजस्टमेंट होती है। मतलब ये लेकिन हमको तो सिर्फ इतना ही लिखना था, पॉसिबिलिटी लिखना था। फिर उसने इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। चलो जी आपने 24 एलिमेंट तो बना दिया, अब आप बताएं 13 एलिमेंट होंगे तो फिर पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। तो आपने यहां पर लिख रहा है कि दी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स आर, और आर के बाद आपने लिख देना बच्चों। तो कौन कौन सा होगा 13 में, सिर्फ 1 into 13 होगा, तभी तो 13 बनेगा। 13 1 13, 13 के तो प्राइम फैक्टर ही नहीं होते। और एक ऐसा हो सकता 13 into 1, मतलब या तो 1 रो होगी 13 कॉलम होंगे, या 13 रो होंगी 1 कॉलम होंगे। तो कितनी पॉसिबिलिटी चाहिए 2 पॉसिबिलिटी। इसका मतलब जब अगर 13 होगा तो सिर्फ 2 मैट्रिक्स बन पाएंगे हमारे पास, है ये वाला समझ में। और जैसे बेटा ये क्वेश्चन कराना ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ में लिख दिया था मैंने। तो बेटा ये सॉल्व करेंगे। वो कह रहे हैं नंबर 1 में कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, यहां 24 की जगह 18 लिख रखा है, तो कह रहा है पॉसिबल ऑर्डर बताओ। और फिर अगर जो है ये 5 होगा, 13 की जगह 5 कर दिया। मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। 24 की जगह 18 आ गया और 13 की जगह 5 आएगा। तो सेम करना बेटा यहां पर हम लोगों को दी पॉसिबल ऑर्डर्स of matrix having 18 elements are, अब 18 का फैक्टर करना पड़ा, एक तो 1 into 18 हो जाएगा, 1 रो 18 कॉलम, फिर 18 1 जब 18 होता है तब भी हमारे पास ये 18 हो गया रो और 1 हो गया कॉलम। और दूसरा हमारे पास 2 से जाएगा, है ना। तो 2 और 9 हो जाएगा, 9 2 जो होता है, तो 2 रो 1 कॉलम हो जाएगा, या 9 into 2 हो जाएगा, 9 रो और 2 कॉलम। एक तो हमको ये मिल गया, यहां पर कॉमन लिखना पड़ेगा मेरे को, है ना। एक पे हो गया, इसका मतलब 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 से भी जाता है, हाँ जी 3 से भी जाता है। तो 3 into 6 हो जाएगा, 3 रो 6 कॉलम, या उल्टा कर दो 6 into 3, या 6 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे। 3 से भी चला जाएगा, 3 वाला भी हो गया। अब 4 से तो नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6 से तो यहां आ जाएगा, फिर ऐसे आता रहेगा। इसका मतलब हमारे पास कितने हुए 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल। मतलब अगर वो मैट्रिक्स पूछता है तो 6 लिखेंगे, अब पॉसिबिलिटी तो हमको इसी में लिखना है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर देना गलती में भी। अब मेरे बच्चों वो एलिमेंट आ जाएंगे। अब आपके पास दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो यहां पर लिख देना है कि दी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 5 एलिमेंट्स आर। बच्चों अब 5 है तो कौन कौन से हो जाएंगे बोलो, आपको पता है 1 into 5 हो जाएगा और 5 into 1 हो जाएगा। बाकी तो इसमें किसी का टेबल में नहीं आती है। इसका मतलब 1 रो और 5 कॉलम, या तो 5 रो और 1 कॉलम। इसका मतलब 2 मैट्रिक्स इसमें पॉसिबल है। तो बच्चों होप आपकी समझ में ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छी तरह से आ गया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट
हमको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। जब मैं इंट्रोडक्शन कराया था ना मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स वाला हेडिंग बना रखी है और वहां पर मैंने आपको ये लगभग ये करवाया है, मतलब ठीक है ना। तो आपको अगर मतलब आपको यहां पर तो वैसे मैं समझा दे रहा हूं, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से देखने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। तो मेरे बेटे जब हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो मैंने आपको बोला था कि भाई पहले आई और जे का मतलब होता है कि आई और जे का मतलब 1 2 3 4, लेकिन आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए, है ना। आगे हमेशा रो और फिर कॉलम, रो फिर, तो ये आई इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब इसका मतलब नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है कि नहीं। एम और एन भी होते हैं, एम और एन टोटल होते हैं, और यहाँ पर आई का मतलब कोई पर्टिकुलर रो, कोई पर्टिकुलर जे, आई और जे का मतलब कोई पर्टिकुलर रो हो, ठीक है। तो वो हमको दे रखिए बच्चों। हमको 2 into 2 मैट्रिक्स का अगर जो वहां इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था, तो हमारे पास जो ए इक्वल टू हो जाएगा, जो मैट्रिक्स होगा मेरे बच्चों, तो वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा। मतलब किस फॉर्म में होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा A11, क्योंकि हमें 2 चाहिए रो, ठीक, और कॉलम भी कितने चाहिए, 2। 2 into 2 का मतलब रो भी 2 और कॉलम भी 2, तो A11 A12 ऐसा आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा A21 और A22। तो देखो इस मैट्रिक्स में इसी फॉर्म में आएगा ना, क्योंकि पहली वाली रो पहले वाला कॉलम, पहली वाली रो और दूसरा वाला कॉलम, इसका मतलब दूसरी वाली रो ये दूसरी वाली रो है ना, तो रो की जगह पे यहाँ पर 2 2 आएगा और पहला कॉलम दूसरा कॉलम। मतलब अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखो पहले 1 1 लगा दिया। अगर आपको लिखने में दिक्कत आएगी ऐसे, तो भाई रो 1, फिर यहाँ पर 1, आपको 2 ही चाहिए, फिर यहाँ पर आपको 2 और यहाँ पर एक ही 2, कैसे, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो, ये हो जाएगा सेकंड रो। आप कॉलम देख लीजिए भाई, फर्स्ट रो में ये कौन सा कॉलम है, पहला वाला कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है ना, तो ये 2, फिर ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट, ये कौन सा कॉलम है, सेकंड, ऐसा। तो मतलब इस तरह से हम लोगों ने इस फॉर्म में मतलब ये हमने लिख दिया कि भाई स्टैंडर्ड ऐसा होगा हमारा। अब मतलब जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म, जब मैंने आपको बोला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग बना रखी है ना, तो वहां पर हम लोगों ने देखो यहाँ पर 2 into 2 है, तो हमने ऐसे लिखना है, 2 रो है और कॉलम 2 ही होने चाहिए। अब मेरे बच्चों यहाँ पर पहले वाले में क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले में ये हमारे पास ये दे रखा है, ठीक, फर्स्ट वाले में दे रखा है आपको ये कि ए आई जे इक्वल टू, है ना। तो अब फर्स्ट वाले में ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 ये दे रखा हम लोगों को। अगर मैं यहाँ A11 करता हूं, मतलब आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1, देखो ये है ना 1 1, इसका मतलब पहली वाली रो पहले वाला कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही तो शुरू होगा, इसीलिए तो 11 से होता है, 1 1 से होता है। 11 नहीं पढ़ना है इसको, 1 1 पढ़ना है, 1 2 पढ़ना है, 2 1 पढ़ना है, 2 2 पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप 11 12 21 22 पढ़ो, ठीक। इसका मतलब ये रो और कॉलम, ए मैंने कहा था एलिमेंट, और जो आई वाला होता है और ये जे, इसका मतलब ये रो और ये कॉलम, ठीक है ना। तो आप एक साथ कैसे बोल सकते हैं उनको, हैं। तो बेटा ये हमको A11 निकालना है, तो देखो अब हम इसमें रखेंगे वैल्यू, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा बोलो, आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। और मेरे बेटो ये जो हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2 का स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू 4/2, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये तो हमने पहले वाला निकाल दिया। फिर हम दूसरी वाली रो का निकालेंगे, A12 निकालेंगे, ये दूसरी वाला निकाल देंगे। आपकी बार आई की जगह कितना रखना है आपको 1, और जे की जगह कितना रखना है 2। आई की जगह 1 रखना है यहाँ पर, तो कितना होगा 1, जे की जगह 2 रखना है। ये देखो जे की जगह 2 ना, आई जे के रूप में है ना, और अपॉन हमारी इसका होल स्क्वायर कर देना है, और अपॉन कितना यहाँ पर 2, वहीं से देख के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ये पहले वाले आई है, दूसरा वाला जे, बस। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। तो अब ये इसको करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 9/2, करता नहीं वहीं छोड़ देना है। ये तो आपको पता चल गया ऐसा। फिर हम लोगों ने अब यहां से निकाला नीचे वाला, इसका मतलब A, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब हम लोग निकालेंगे A21 निकालेंगे, इसका मतलब 2। आपकी बार हमको आई की जगह 2 रखना है, जे की जगह 1 रखना है, तो आई की जगह 2 रखो, जे की जगह 1 रखो, का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/2, ये हो गया। अब आपने अगला वाला यहां पर निकालना है A22, इसका मतलब आई की जगह 2 और जे की जगह 2, तो आई की जगह 2 रखोगे और जे की जगह 2 रखोगे, होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 16/2, और इसको काटेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 8 आ गया। इसका मतलब हमारे मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा आपका
देखो 11 की जगह कितना आया था 2, तो 2 और दूसरे की जगह कितना है 9/2, 9/2, फिर a21 की जगह रख दो, कितना आया था 9/2, तो यहाँ 9/2 और इसकी जगह आया था 8, तो ये 8 हो जाएगा। ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स का। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको ये। आप करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, ये समझ में आया बच्चों अच्छी तरह से। फिर इसका ये मैं फर्स्ट पार्ट है ना, तो सेकंड पार्ट इसी के नीचे लिखना आप लोगों को। मैं इसलिए यहाँ पर नीचे नहीं करा रहा हूँ, हो सकता है मेरे यहाँ पर मतलब आपको फिर दिखाई ना दे नीचे वाला हिस्सा है। तो चलो फिलहाल देखते हैं कितना आता है। ये सेकंड पार्ट है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे दे रखा है AIJ इक्वल टू, ये दे रखा है आपको I/J, ये दे रखा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये तो बना ही रखा हम लोगों ने यहाँ से, है ना। तो अब हमने A11 कर देना है A11, तो A11 इक्वल टू, अगर पेपर में आएगा बेटा एक पार्ट आएगा तो आप पहले ये बना लोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे, याद रख लेनी चीज। इसका मतलब हमारे पास A11 बनाना है, तो यहाँ पर देखो 1 और 1 है, I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1/1 इक्वल टू कट के कितना आ जाएगा 1। फिर हमने निकालना है A12, ठीक है। तो A इसका मतलब I की जगह 1, J की जगह 2, तो ये I की जगह 1, ये ऊपर I है, और J की जगह 2, तो 1/2 हमारे आ जाएगा ये, ठीक है। ये मिल गया आपको। मैं इसी में लिख देता हूँ बेटा, आगे वाले भी मैं इसी में लिख देता हूँ। अगर मेरे को उसके बाद मैं इसमें ऐसा करना है तो मैं कॉमा कॉमा में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये निकाल दिया, फिर ये निकाल दिया, क्योंकि मेरे नीचे जगह नहीं आएगी, नहीं तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं दोनों को। यहाँ पर कट तो कुछ नहीं रहा है। इसका मतलब अब हमको क्या निकालना है, A21 इक्वल टू I की जगह 2, J की जगह 1, I की जगह 2, J की जगह 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और मेरे बेटो उसके बाद A22, इसका मतलब I की जगह भी 2 रखो, J की जगह भी 2 रखो, तो 2/2 कट के आ जाएगा 1। तो जो बच्चों हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स हम डिनोट कर ले A से, जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, या B से कर सकते हैं, मर्जी है, पहला वाला मैट्रिक्स दूसरा वाला मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स यहाँ पर B लिख सकता हूं मैं कि B दूसरा वाला मैट्रिक्स निकल रहा है, वो निकलेगा आपका पहला, मतलब आपको क्या करना है, इसकी जगह 1 आया, इसकी जगह 1/2 आया, फिर यहाँ पर आया 2 और फिर यहाँ पर आया 1। तो बच्चों ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा दूसरा वाला। समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। उसके बाद बच्चा इसका तीसरा पार्ट करना हम लोगों को, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हम लोग जो है इसका यहीं पर कर लेते हैं। ये तो समझ में आया होगा आपका। आप कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, सबके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन बच्चों। उसके बाद करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में मिटा दिया, आपको पता है तुम्हें कितना आना है। अब आता है इसका थर्ड पार्ट बेटा हमारे पास। तो जो इसका थर्ड पार्ट है इसका, वो दे रखा आपको AIJ इक्वल टू I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। मेरे बेटो हम A11 निकालना, हमको A11 निकालना है, तो इसका मतलब I की जगह भी 1 रखना है, J की जगह 1 रखना है, तो यहाँ 1 + 2 × 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, ये हो गया 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 आ जाएगा, है ना। कैसे 2 1 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर जब ज्यादा कैलकुलेशन होती थी एक लाइन में 2 करा करें, अब 3 है तो 3 करा करें। तो यहाँ पर हम A12 निकालेंगे, इसका मतलब अब की बार हमारे पास A11 हो गया तो A12 निकालेंगे, क्योंकि 2 ही थे वहां पर। तो I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 1 रखेंगे हम लोग, 1 + J की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करना है और अपॉन 2 हो जाएगा। बच्चों ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 25/2। फिर आपने निकालना A21। अब हम दूसरे रो पे आ जाएंगे, दूसरे रो का पहला कॉलम ये हो जाएगा आपका, आपकी बार I की जगह 2 रखना है आपको और J की जगह 1 रखना है, तो यहाँ 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू बच्चों 2 4 हो गया, 4 का 16 हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर हमको निकालना A22 मतलब 2 2, इसका मतलब I की जगह 2, J की जगह 2, ठीक है, इसी में रखना है। तो ये 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 2 2 जा 4 और 4 और 2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू 36/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमारे पास जो तीसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा, तो तीसरा मैट्रिक्स होगा हमारे पास नंबर 1 9/2 आया, उसके बाद दूसरा आया हमारे पास इसमें 25/2 आया,
फिर दूसरे कॉलम का आया, दूसरे रो का आया 8 और यहाँ पर आया 18। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास ये तीसरा मतलब पार्ट इसका हो जाता है। तो होप आपकी समझ में ये बड़ी अच्छी तरह से आ गया होगा कि किस तरह से करना है। आई का मतलब हो गया नंबर, मतलब जो रो है, और जे का मतलब हो गया कॉलम। ठीक है, तो आपको यहां से ये पता चल जाएगा। आप जो है अगर आपको ये जरा भी इसमें दिक्कत होती है तो आप जो है मतलब मेरे वीडियोस को, इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन को देख लोगे, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी समझाया, डिटेल भी समझाया, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके समझ में नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। इसका 5th क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। हमको 3x4 ये ऑर्डर दे रखा है ना, हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है कितना, 3x4। इसका मतलब 3 रो और 4 कॉलम। एक मैट्रिक्स बनाइए जिसके 3 कॉलम, 3 रो हो और 4 कॉलम हो, और उसके एलिमेंट का फॉर्मूला ये है निकालने का, जो उसमें एलिमेंट निकालेंगे। तो बच्चों जो अगर मैं इसको बनाता हूं तो हमारे पास जो ए हो जाएगा, जो मैट्रिक्स हो जाएगा, वो बच्चों हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। कैसे कि इसका मतलब 3 बनाने तो 1 1 1 हो जाएगा। हमको रो 3 आनी चाहिए, है ना, और ये 4 आनी चाहिए, तो यहाँ 4 तक लिख देंगे हम लोग। इसका मतलब A12 A13 A14 हो गए ना, आपके 4 कॉलम हो गए ना। तो फर्स्ट रो का मतलब 1 1 आना चाहिए शुरू में। आप सेकंड रो है तो A21 A22 A23 A24। ध्यान देखना, दूसरी वाली रो है तो 2 2 आना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमको 4 बनाने हैं, है ना। तो ये 4 हो गए और यहाँ पर 3 हो गए। एक और बनाना है A31, ये मतलब थर्ड नंबर की रो है, तो आगे से तो 3 चलता रहेगा। 2 A33 A34। मतलब देखो जब पहली वाली रो होगी तो आगे जो A के बाद होगा 1 1 1 होगा, आगे वाला रो दिखाता है, सेम होता है। फिर यहाँ 2 है तो 2 2 होता रहेगा, फिर यहाँ 3 है तो 3, लेकिन कॉलम ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला। इसका मतलब आगे I फिर J, है ना, आगे I फिर J, I J। ठीक है, J कॉलम और I रो। अब आपको ये फास्ट कैसे लिखना है, आपको पता है कि ए लिख देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जल्दीबाजी अगर आपको बहुत टाइम चाहिए तो A1 ऐसा लिख दिया। इसका मतलब A2 ऐसा लिख दिया। A3 पता है कि भाई आगे से तो रो, पहली वाली रो, दूसरी वाली रो, तीसरी वाली। अब कॉलम, ये पहला कॉलम है तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 है तो 2 आएगा, 2 है 2 है। ये 3 है तो 3। ये फोर्थ कॉलम है तो 4th आएगा। इस तरह से मतलब फास्ट भी लिख सकते हैं। जब आपको पेपर के लिए चाहिए तो थोड़ा फास्ट आपको करना पड़ता है, तो आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों, है ना। बिना प्रैक्टिस का तो कुछ होता ही नहीं है। ये होता है, बताओ, अगर बिना प्रैक्टिस का कुछ होता है? नहीं होता है ना, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, ठीक है, शाबाश। तो अब हमारे पास ये बना, अब हमको फर्स्ट वाला करना है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला करना है तो आप देख लीजिए बच्चों, हमको दे रखा है यहाँ पर AIJ इक्वल टू ये 1/2। फिर बच्चों ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब माइनस आएगा तो प्लस लेना है, तो -3I + J, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है हमको। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर माइनस में आंसर आएगा तो प्लस लेना होता है। तो बच्चों हमको क्या क्या निकालना है, पहले A11 निकालना है ना। A11 निकालेंगे तो I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3 × I की जगह भी 1, दोनों की जगह 1 रखना है, 1 रख दिया एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास कितना हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका -3 + 1 हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू में, इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा बच्चों आपका -2 एब्सोल्यूट। अब मैंने कहा था कि जब भी माइनस होता है एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 करिएगा तो 1 आ जाएगा। इस बात को ध्यान देना, एब्सोल्यूट वैल्यू -2 है, उसको हटाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद जो आंसर बाहर आता है ना, ये तो वो हमेशा प्लस में आता है। ये हमने पहले वाला निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा ये निकल गया जी, A11 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, A12 निकाल देंगे। तो इसका मतलब कहीं पर भी निकाल दो, नीचे निकाल सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो। A12 हम तो इस हिसाब से ये ऐसा हिसाब से निकाल रहे हैं ना, ठीक है, कि हमारे पास इस तरह से हो जाए। मेरे बच्चों A12 निकालेंगे तो इसका मतलब I की जगह 1 और J की जगह 2, तो ये हो जाएगा आपका A12 जो हम ये निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा -3 × I की जगह 1 रखना है हम लोगों को, तो 1 हो जाएगा, और प्लस J की जगह हमें कितना रखना है, 2 रखना है बेटा। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसके मैं यहाँ का नीचे कर लूँ तो 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू में -3 + 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2
और ये हो जाएगा आपका -1 एब्सोल्यूट वैल्यू में इक्वल टू 1 आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 2 निकल गए बच्चों। उसके बाद हमने तीसरा निकालना है A13 इक्वल टू, हम तीसरा वाला निकाल देंगे A13 आई की जगह 1 जे की जगह 3 रखना इसी में है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो पता है ना आपको 1 और 3, तो आई की जगह 1 और इसकी जगह 3 है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में -3 × 1 और प्लस यहाँ रखना हमको कितना 3, जे की जगह 3 रखना है, ये हो जाएगा 1/2। बच्चों यहाँ पर आ जाएगा -3 + 3, आपको पता है -3 + 3 कितना होता है आपका 0, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में 0, तो 0 का आंसर 0 होगा। इसके बाद 0 में किसी की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब एक और रह गया बच्चों हमारे पास A14, तो A14 निकालेंगे, ठीक है बच्चों। A14 निकालेंगे तो A14 में आपको आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 4 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब हमें आई की जगह रखना है 1 और जे की जगह रखना हमको 4, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका -3 + 4, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा मतलब इसमें हमारे पास जो आ जाएगा 1 आ जाएगा इसमें, और 1 का 1 ही होता है, तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट इसका मतलब जो है फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग जो है क्या लिख देंगे, इसका हम लोग जो है वो लिख देंगे, ठीक है, कि मतलब अब हमारे पास ये हुआ ये हमने यहाँ तक निकाल दिया 4 अब हम ऐसे हम किसको निकालेंगे, सेकंड वाले को। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा पड़ता है बच्चों, क्योंकि 3 × 4 हमको यहाँ 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो समझो 20 हमारे पास 12 होंगे ये टोटल, तो अभी तो हमने ये निकाले। फिर बच्चों एक तो मैंने ये निकाल दिए, फर्स्ट वाले रो का क्लियर कर दिया हमने ये। अब ऐसे हम सेकंड वाले रो का यहाँ पर क्लियर कर देंगे, तो इसका वाला A फिर 2 1 इक्वल टू, थोड़ा समझ में भी आ जाता है कि हाँ जी ये फर्स्ट रो निकल गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, तो समझ में भी आता रहता है, ठीक है बच्चों। और ऐसे उल्टा सुल्टा करते रहेंगे तो समझ में नहीं आता है, तो आप इस तरह से आप क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद A21 हमको आपकी बार रखना है 1/2, यहाँ पर हमें जो है आई की जगह रखना है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ आई की जगह मतलब हमें हमारे पास 2 है और जे की जगह 1 है, ये हो जाए बच्चों। देखो यहाँ पर 3 की जगह आई की जगह मैंने 2 रख दिया और ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पर आएगा बच्चों 3 × 2 = 6 और +1, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है बच्चों, ध्यान देना है, इक्वल टू 1/2। ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर में आ जाएगा -5 आ जाएगा, लेकिन हमको प्लस में लेना है तो ये 5/2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम ये निकालेंगे दूसरा, तो ये हो जाएगा A22 निकालेंगे, तो दोनों की जगह 2 रखना है, तो 1/2 आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3 × 2 + 2 हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर आ जाएगा -6 + 2 1/2, यहाँ आ जाएगा -4, आपको पता है माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो प्लस में आएगा, 4 2 से 2 बार कट जाएगा, इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2। बच्चों ये भी निकाल दिया हम लोगों ने। अब हम लोग जो है इससे अगले वाले को देखेंगे, इसका मतलब A23 इक्वल टू, अब की बार आई की जगह 2 रखना है, जे की जगह 3 रखना है, तो 1/2 और यहाँ पर हमारे पास -3 × आई की जगह हम रखेंगे 2 और प्लस जे की जगह रखेंगे 3, ये निकाल दिया, ये हो गया 1/2। यहाँ पर हो जाएगा -6 + 3 1/2, ये हो जाएगा -3 और इसका आंसर आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा मेरे बच्चों। अब लास्ट वाला रह गया, ये मतलब ये वाला इस दूसरे रो का, तो A24 इक्वल टू, अब की बार आई की जगह 2 जे की जगह 4, आई की जगह 2 रखेंगे बच्चों, तो 1/2 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में रखेंगे तो -3 × 2 प्लस जे की जगह 4 रखना था, तो 1/2, ये हो जाएगा -6 + 4 है ना, ये 4 हो गया, ये थोड़ा डंडी सीधी होती है, 1/2 × ये आ जाएगा -2 आ जाएगा इसके अंदर में, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर में, तो ये प्लस ही हो जाती है, तो 1/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 1, ठीक है बच्चों। ये हमने कितना कर लिए 2 क्लियर कर लिया, मतलब 2 कॉलम हमारे ये क्लियर हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमको एक और करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नीचे आ नहीं पाएगा, इसका जो तीसरा है वो यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो मैं ऊपर कर लेता हूँ, फिर बाद में इसको दूसरे वाले को नोट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से अभी आपको फिलहाल इरेज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये आ जाए। आपको ये तो पता ही है कि वहाँ पर हमको 3 वाला लेना है आपके बाद ना, ठीक है। 2 तो ये हो जाएंगे बच्चे इसके।
अब हम इसका तीसरा यहाँ पर ले लेंगे, मतलब जो है जो थर्ड, क्योंकि यहाँ से तो हमको देखना है, जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब इसका मैं थर्ड जो है यहाँ पर ले लेता हूँ तीसरा। अब इसका मतलब A31 लेना हमको, इसी में रखना है 31, तो है ना। तो मतलब तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम हुआ, तो यहाँ 3 रखेंगे, तो यहाँ पर A 1/2, I की जगह 3, J की जगह 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू 3 और प्लस J की जगह 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ये हो जाएगा बच्चों आपका -9 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका -8, और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में तो प्लस हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। 2 1 जा 2 4 जा, इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा कितना 4। फिर हम यहाँ निकालेंगे A32, आपके बाद 3 यहाँ रखना है, 2 यहाँ रखना है, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू 3 और प्लस का 2 रखना है, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हो जाएगा -9 + 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर -7 आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, यहाँ प्लस हो जाता है तो ये 7 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 7/2 मेरे बच्चों। उसके बाद हमको निकालना है A33, निकालेंगे हम लोग, A33 निकालेंगे आप लोग, है ना। तो A33 निकालने में यहाँ पर हमें अब 3 रखना दोनों जगह, 1/2, ये हो जाएगा आपका -3 इंटू 3 + 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 -9, ये हो जाएगा -9 + 3 हो जाएगा बच्चों 1/2, ये हो जाएगा -6 एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर में, और ये इसका प्लस आ जाएगा, तो 6/2 हुआ, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 3 मेरे बच्चों। इसके बाद हमको निकालना है A34 निकालना है। इसके बाद तीसरा, उसमें चौथा पे चले गए हम लोग। अब 3 रखना, I की वैल्यू, J की जगह 4, तो 1/2 ये हो जाएगा बच्चों आपका -3 इंटू 3 + 4 हो जाएगा, और बच्चों 1/2 यहाँ पर हुआ -9 + 4 इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर -5 इक्वल टू प्लस का हो जाएगा 5/2। बच्चों ये सारे हमने निकाल लिए। अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखना है बच्चों, जो हमारा आंसर आया है ना मैट्रिक्स, तो वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से, मैं ऊपर वाली इसका तो कोई कह लो, ये नीचे वाले चाहिए हमको, तो हमको फिलहाल उतना हम लोग यहाँ से, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स हम लोग कैसे हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका ये पॉइंट हमको चाहिए, क्योंकि हमको देखना है ये। तो बच्चों अब हमारे पास इसका मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो बनेंगे आपके A = जो मैट्रिक्स आएगा वो आ जाएगा आपके पास कितना 1 1 का आया था, 1 आया था, फिर यहाँ पर हमारे पास 1/2 आया था, फिर यहाँ पर हमारे पास 0 आया था, फिर हमारे पास कितना आया था 1/2। फर्स्ट का तो यही आया था। सेकंड वाले में हमारे पास ये इतना बन रहा है। सेकंड वाले में हमारे पास आया 5/2, फिर यहाँ आया हमारे पास जो है 2, फिर आया 3/2, फिर आया हमारे पास 1, और जो थर्ड का आंसर आया था वो आया था 4, यहाँ पर आया था 7/2, यहाँ पर आया था हमारे पास 3, और ये हो गया 5/2 मेरे बच्चों। इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ पहले वाले का, कि हमने ये कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ पर कर दिया। तो मतलब जो है, मतलब ये बन गया। यहाँ पर मैंने ये लिया था, ये हमने यहाँ से नोट करने के लिए रख लिया था। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर होता है ना। अब इसका हमने करना है सेकंड पार्ट, ठीक है। तो होप ये अब इसका सेकंड पार्ट को निकाल लेंगे यहीं पर। ये मैं यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ बच्चों, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों का, ठीक है, कि हमने फिर वहां पर रख देनी वैल्यूज। ऐसे इसका अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। इसमें हमारे पास जो सेकंड पार्ट बच्चों, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट हमको दे रखा है, ये दे रखा है बेटा उसने कि AY = AI J = ये दे रखा है 2I - J, ये वाला था बच्चों हमारा। हम वही काम करेंगे, अब निकालना वही है, 3 × 4 निकालने है ना। तो हम लोग पहले A11 निकाल देंगे, ठीक है यहाँ पर। तो इसका मतलब A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपने दोनों की जगह 1 1 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2 × 1 - 1 आ जाएगा। और बच्चों ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2 - 1 = कितना हो जाएगा 1। सेकेंड वाले में लिखते हैं बच्चों A12 निकालना है, तो A12 A11 A12 ऐसा कर रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पर 1 I की जगह 1 रखना है और J की जगह 2 रखना है,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई की जगह 1 रखो 1 और जे की जगह हमें कितना रखना है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 2 कितना हो जाएगा 0 मेरे बच्चों। उसके बाद A13 निकालना है हमको, आई की जगह 1 जे की जगह 3, तो ये हो गया 2 इंटू 1 और -3 हो जाएगा इक्वल टू 2 - 3 इक्वल टू -1। फिर आगे निकालना है बच्चों आपको A14, तो आई की जगह 1 रखना है, तो 2 इंटू 1 माइनस जो 4 रखना है जे की जगह, तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब 2 - 4 इक्वल टू -2। ये हमने फर्स्ट वाला कर दिया बच्चों। उसके बाद हम आएंगे ए पर, ठीक है। इसका मतलब ए दूसरे वाले रो पे आ जाएंगे, दूसरी वाली रो पे निकालेंगे अब हम लोग। भाई फर्स्ट वाली रो तो समाप्त हो गई, अब दूसरी वाली रो चलेगी ऐसी, दूसरी वाली रो पे चलेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा आपके पास आई की जगह रखोगे आप 2 और जे की जगह रखो 1, तो इसके बाद 2 इंटू 2 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू आपके पास 3 हो जाएगा। मेरे बच्चों यहाँ पे चलते हैं हम लोग A22 पे चलते हैं, तो आपके ये हो गया 2 इंटू आई की जगह 2 रखोगे 2 और जे की जगह 2 रखोगे इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों या 2 और 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, आपको आई की जगह 2 रखना है तो 2 इंटू 2 - 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4 - 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर अगले वाले में लिखना है A20 मतलब जो है 4 मतलब 2 4, तो यहाँ 2 रखना है 4 रखना है, तो 2 इंटू 2 माइनस यहाँ 4 हो जाएगा इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0। इस तरह से बच्चों हमारे पास ये आया। फिर हमने A अगले वाले को लिखना है, हम लोगों ने A तीसरे वाले रो पे आ गए हम, है ना। तो थर्ड वाले रो पे आएंगे तो 3 आई की जगह 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। फिर अगले वाले में करना है A32 रखेंगे, आई की जगह 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस जे की जगह कितना रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 6 - 2 इक्वल टू हमारे पास 4, ठीक। फिर आगे A3 रखेंगे, आई की जगह 3 जे की जगह 3, तो 2 इंटू आई की जगह 3 रखोगे तो 3 माइनस यहाँ पे 3 6 - 3 इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। फिर A34 रखेंगे, आई की जगह 3 रखेंगे यहाँ, तो 2 इंटू 3 - 4 इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2। मेरे बेटो ये हमारे पास जो B निकला इसका हमारे पास वो इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स निकल जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स हम B लिखेंगे तो पहला हमारे पास 1 फिर 0 फिर -1 और -2, ये हो जाएगा हमारे पास। सेकंड कॉलम में सेकंड में आया 3 2 1 और 0, और थर्ड में आया 5 4 3 2। इस तरह से हमारे ये मैट्रिक्स हो जाता है। तो बच्चों होप आपकी समझ में ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर हम लोगों को x y z की वैल्यू निकालनी है और ये इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं, इक्वल का साइन लगा रखे हैं ना दो मैट्रिक्स के बीच में। समझो एक लास्ट टॉपिक जो मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने बोला था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं जब इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों इसके लिए भी आपको इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। मैंने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छा बोला, एक एग्जाम्पल भी करवाया वहां पर। तो मेरे बच्चों नंबर 1 में फर्स्ट वाला करना हमको, तो आपने लिखना है वी नो दैट हम जानते हैं कि दी corresponding elements of equal matrix are equal। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे इसका ये वाला एलिमेंट इसके भी इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, इनको कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। जो फर्स्ट नंबर वाला फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो वाला है, इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला होगा। ये सेकंड रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो यहाँ भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला ये दोनों बराबर होंगे। मतलब इस तरह से हमारे पास इक्वल होते हैं। तो बच्चों आपको देखो यहाँ से अगर हम फर्स्ट वाले को यहाँ पर लेते हैं, इसका मतलब हमारे 4 है, x है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, 5 है, और इक्वल टू ये दे रखा हमको यहाँ पर मतलब y और 1 दे रखा है, z और 5 दे रखा है। तो इस वाले से हमें कॉरस्पॉन्डिंग बराबर मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की जगह कितना है 1 है, 1 आ जाएगा।
y की जगह कितना आ रखा है, देखो y फर्स्ट में है और ये इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और z इक्वल टू z इसमें कितना है 3, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल सा हुआ। उसके बाद बच्चों दूसरे वाले में देखेंगे, यहाँ इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई और 5 प्लस जेड और यहाँ दे रखा है 2xy। ये हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है और ये मैट्रिक्स इक्वल है किसके बराबर 6 5 और 2 8, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। आपको बोला था मैंने कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर बराबर होता है। जैसे ये किस में है 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। देखो रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, मतलब ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, इनके एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर के ये क्या होते हैं मतलब जो है इक्वल माने जाते हैं 2 मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी बोलते हैं इसको, है ना, इक्वलिटी। अब बच्चों यहां से आप देखेंगे कि यहां पर भी हम लोग लिख देंगे कि वी नो दैट the corresponding elements of equal matrix are equal, ये जानते हैं हम लोग। इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ जो पहले वाला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 6 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान के चल लो इसको। फिर दूसरा हमारे पास जो ये हमारे पास दूसरा एक्स वाई है, एक्स वाई इक्वल टू ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास 5 प्लस जेड है, 5 प्लस जेड है ना, इसका मतलब ये दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, तो दूसरी रो फर्स्ट कॉलम में कितना है 5 है। तो ये हमारे पास ये 3 इक्वेशन बना दिया। अब इनको सॉल्व करके एक्स वाई निकालना बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ से y निकाल दोगे या x निकाल दोगे, y इक्वल टू 6 माइनस x हो जाएगा। अब आप लिख दोगे पुटिंग y इक्वल टू 6 माइनस x इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दोगे इस वैल्यू को, तो x की जगह x रहेगा, y की जगह आ जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मुझे लग रहा है 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। इन दोनों को पहले तरफ ले जाओगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वहां जाएगा तो माइनस का 6x आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई बच्चों। आपको आता होगा फैक्टर करना, मल्टीप्लाई 8 होनी चाहिए प्लस करके 6 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 होता है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। इसका वाला x माइनस 2 एक बार एक जैसा वाला, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। x के 2 आंसर आए बच्चों, 2 और 4, ये 2 आंसर आए x के। अब आपने y की वैल्यू के लिए यहाँ भी रख सकते हो और इक्वेशन नंबर हम y के पे फर्स्ट में भी रख सकते हैं वैल्यू को। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं बच्चों हम लोग, पहली वाली इक्वेशन में रख रहे हैं हम लोग। तो देखो x प्लस वाई है ना हमारे पास, तो जब x की जगह अगर हम कितना रखना है 2, तो जब x की जगह 2 रखेंगे यहाँ तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 2, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं x की जगह हम लोग x बराबर 4 मानते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 माइनस 4, y इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 2। मतलब y की वैल्यू आ जाएगी आपके 2 और आपके पास वो 4 और 2, पहले 4 आया था फिर 2 आया था। ये आपको क्योंकि जो x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 4 आई थी। तो बच्चों इस तरह से हम लोग, ये हमें x y मिल गया। अब हम लोगों को z निकालना बच्चों, मैं इधर को कर रहा हूँ। इसका मतलब ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो मेरे बच्चों इक्वेशन थर्ड में क्या दे रखा आपको 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, z निकालोगे तो 5 माइनस 5, z इक्वल टू 0। शो हमारे पास आ गया बेटा x की वैल्यू कितनी थी, x इक्वल टू 2 आया, तो y इक्वल टू 4 आया, तो z तो 0 ही है। फिर जब x 4 आया तो y 2 आया था और z हमारे पास 0 है। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे जो है वो आंसर हो जाएंगे। होप ये वाला पार्ट तो आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों।
ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आप यहां जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे वी नो दैट corresponding elements of two equal matrix are equal। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम लोग इक्वल है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला ये 9 के बराबर हो जाएगा इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन हुई। और x प्लस जेड जो होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और y प्लस जेड जो होगा वो 7 के बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। मेरे बच्चों हम निकालने के लिए x भी निकाल सकते हैं, पहले y भी निकाल सकते हैं, z भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि बेस्ट आंसर हमारे इसमें मिलेंगे ढोंडियाल स्टडी पॉइंट, इसलिए हम पहले x निकालेंगे, फिर y निकालेंगे, फिर z निकालेंगे। एक तरीके से भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोग अगर यहाँ से वैल्यू पुट करते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बच्चों यहाँ थर्ड की फर्स्ट में रखोगे तो x प्लस वाई और z की जगह आ जाएगा 7 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9 माइनस 7 x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। y के लिए बच्चों इसकी वैल्यू रख देंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे बच्चों, इसकी वैल्यू सेकंड की फर्स्ट में रखोगे। x और z की जगह आ जाएगा, मतलब जो है कितना x और z की जगह 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये y की वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों की जगह रख देना है आपको 5, तो y तो बचेगा। अब z की वैल्यू रख चाहिए बच्चों आपको, z की वैल्यू के लिए मर्जी है आपकी, y की वैल्यू यहाँ रखोगे z मिल जाएगा, x की वैल्यू यहाँ रखोगे मिल जाएगा। ठीक है, x और y वहाँ रखो वहाँ मिल जाएगा, तो सेकंड में रख दो। इसका मतलब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट कर दो। x 2 आया तो 2 प्लस z, ये 2 है ध्यान देना, और प्लस z इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब z इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 3। मेरे बच्चों उसके बाद हम लोग लिख देंगे सो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। ये बच्चों हमारे जो है आंसर मिल जाएंगे बच्चों। इस तरह से ये हमारे पास ये आंसर हुए। होप ये वाला क्वेश्चन, इसके तीनों पार्ट हो गए, होप आपकी समझ में आया होगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हम लोगों को यहाँ पर a और b c d की वैल्यू निकालनी है। तो आपने वही लिखना है कि वी नो दैट corresponding elements of two equal matrix are equal show। इसलिए क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू, ये फर्स्ट वाला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये सेकंड वाला है बच्चों, तो इसका 2a माइनस बी इक्वल टू ये वाला 0 के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो है 2, ये हो गया हमारा 2a प्लस सी इक्वल टू ये वाला 5 के बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ये है। और फोर्थ वाला 3c प्लस डी इक्वल टू 13 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ। बच्चों ये क्वेश्चन बन गई। अब आपने फ्रॉम 1 एंड 2 जैसे 10th क्लास में निकालते थे 1 एंड 2 से a माइनस बी, या आप ऐड भी कर सकते हो, और आप इसको a माइनस बी इक्वल टू -1 है और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है। बच्चों देखो अगर हम साइन चेंज करते हैं, इनका साइन चेंज कर दो तो ये b से भी कट जाएगा, है ना। साइन चेंज कर दिया तो यहाँ से क्या बचेगा a और -2a, तो यहाँ माइनस का a इक्वल टू ये बचेगा -1। इसका मतलब बच्चों माइनस माइनस कट जाएगा तो a इक्वल टू 1 हमारा आ जाएगा। बच्चों हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दिए, दोनों के दोनों बराबर थे, ये माइनस माइनस थे तो साइन चेंज कर दिया, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कट जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो a इक्वल टू ये 1 बचा था और यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब आप पुटिंग वैल्यू ऑफ a, ठीक है, किस में रख दो
मतलब हम फर्स्ट में रख देंगे। इन इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में ही इसको सही रहेगा। तो ए की वैल्यू रखूंगा तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू -1 -1 माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया तो बी इक्वल टू 2 आ जाएगा बच्चों हमारा। अब हमको चाहिए आगे वाली वैल्यू बच्चों, तो इधर को चल रहा हूं मैं। ए की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में रखता हूं तो सी मिल जाएगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन थर्ड इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में रखता हूं बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन में रखूंगा 2, ए की वैल्यू कितनी आ रखी है 1 प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्ड में 5, यहां पर रखा बच्चों 2 इंटू 1 हुआ प्लस सी हुआ इक्वल टू 5। और मेरे बच्चों यहां से हम लोग अगर यहां से निकालते हैं तो सी निकालते हैं, सी इक्वल टू 5 माइनस 2 तो सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये सी की वैल्यू निकल गई। उसके बाद बच्चों हमको डी की वैल्यू निकालनी, सी की वैल्यू फोर्थ में रख देंगे। तो आप लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये बच्चों डी की वैल्यू निकल गई। सो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 आया, सी इक्वल टू हमारे पास इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये बच्चों हमारे आंसर हो जाएंगे। इस तरह से हमने ये सॉल्व करा। प्रैक्टिस करना है बच्चों आपको थोड़ा सा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आप इसमें आप इसको क्लियर कर दोगे। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक पर आधारित है। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करने हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों कुछ एमसीक्यू है इसमें, जो आगे के 2-3 क्वेश्चन है एमसीक्यू है।